गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल साइंस के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पहले एग्जामों में पूछे गए हैं। इससे पहले हमने एक सेट ऑलरेडी हम कर चुके हैं इन्वायरमेंटल साइंस के फर्स्ट 25 क्वेश्चंस का। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है, तो इन फर्स्ट 25 क्वेश्चंस के आंसर आप उस वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। 26 क्या है? वाइल्ड लाइफ इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ दिस? प्रीडेशन, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, हंटिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ डिमिनिशिंग वाइल्ड लाइफ नंबर? फॉलिंग ऑफ ट्रीज, कैनिबलिज्म, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पोसिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो इसका आंसर क्या होगा? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 28, which of the following is mainly responsible for the extinction of wildlife? Options are pollution of air and water, hunting of flesh, destruction of habitats, all of these। तो इसका आंसर क्या होगा? all of these। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। the unfavorable alteration of environment due to human activity is termed as? Options are ecological disturbance, catastrophe, ecological degradation and pollution। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, पोल्यूशन। नेक्स्ट 30, हैवी डस्ट कैन कॉज लीफ ब्लिट्स, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, ब्राउनिंग ऑफ लीव्स। तो इसका आंसर क्या होगा? क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। जब धूल मिट्टी इसके ऊपर जम जाती है, पौधों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर, तो क्या करते हो? स्टोमेटा का जो छेद होता है, छिद्र होता है, उसको क्लोज कर देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ पोल्यूशन? प्लांट्स, मैन, फंगी, हाइड्रोकार्बन गैसेस। आई थिंक बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको सबको पता होगा। 31, हाइड्रोकार्बन गैसेस। BOD स्टैंड्स फॉर बायोटिक ऑक्सीडेशन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसका आंसर क्या होगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? ए रिवर विद हाई BOD वैल्यू इज हाईली पोल्यूटेड, हाईली क्लीन, हाईली प्रोडक्टिव, नन ऑफ दिस। तो इसका क्या होगा? हाईली पोल्यूटेड, हाईली पोल्यूटेड। नेक्स्ट पे चलते हैं। द अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड एंड वाटर इज रेफर्ड एज पोल्यूटेंट्स, इको डिस्ट्रक्शंस, पोल्यूशन, ऑल ऑफ दिस। तो इसका हमारा आंसर हो गया पोल्यूशन। सी इसका आंसर करेक्ट होगा, पोल्यूशन। एसिड रेन कंटेन्स, क्या है एसिड रेन के अंदर? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, बोथ A and B, एंड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिन एसिड। तो क्या इसका आंसर होगा? बोथ A and B, बोथ A and B। सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है और नाइट्रिक एसिड भी होता है किसके अंदर? एसिडिक रेन के अंदर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, pollutants that are introduced into the environment by human activity are called as qualitative pollutants, quantitative pollutants, anthropogenic pollutants, all of these। तो इसका आंसर होगा qualitative pollutants। ए इसका आंसर होगा। एयर पोल्यूशन इज सेवियर इन, कहाँ पे ज़्यादा होता है? सिटीज, इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, ऑल ऑफ दिस। तो कहाँ पे होता है? इन सभी जगहों पे क्या होता है? पोल्यूशन ज़्यादा होता है। Which of the following is a secondary pollutant? CO2, CO, O3, SO2। तो इसका एग्जैक्ट राइट आंसर क्या होगा? O3, ओजोन, ग्राउंड ओजोन जब इसको बोलते हैं। एयर पोल्यूशन कैन बी नेचुरल ओरिजिन, आर्टिफिशियल और मैनमेड ओरिजिन, बोथ A and B, D ओनली B। तो इसका क्या आंसर होगा भाई? इसका आंसर होगा बोथ A and B, नेचुरल भी था और आर्टिफिशियल भी। क्वेश्चन नंबर 40, ए पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए स्पीसीज, species in a community, communities in an ecosystem, individuals in a family। तो क्या होगा? individuals in a species। तो जब इंसानों की करते हैं तो हम सिर्फ इंसानों को ही गिनते हैं ना, औरों को तो नहीं गिनते, जानवर तो नहीं गिनते। तो individuals in a species। The major pollutant from automobile exhaust is NOCO, SO2, SOO2। क्या होगा? SO2। The greenhouse gases otherwise called radioactively active gases includes carbon dioxide, CH4, methane, N2O, all of these। तो इसका क्या आंसर होगा? all of these। A high biological oxygen demand, BOD, indicates that water is pure, absence of microbial action, low level of microbial pollution, high level of microbial
पोल्यूशन। क्या होगा? हाई लेवल ऑफ माइक्रोबाइल पोल्यूशन। द रेंज ऑफ नॉर्मल ह्यूमन हियरिंग इज इन द रेंज ऑफ 10 हर्ट्ज टू 80 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज टू 80 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज टू 15,000 हर्ट्ज, 50,000 हर्ट्ज एंड अबो। क्या होगा इसका? 50 हर्ट्ज टू 15,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट हमारा कौन सा आ गया है? नेक्स्ट हमारा आ गया है क्वेश्चन नंबर 45। द पोल्यूशन विच डज नॉट persistent harm to life supporting system is noise pollution, radiation pollution, oregano, chlorine pollution, all of these। तो इसका आंसर क्या होगा? noise pollution। Soap and detergents are the source of organic pollutants like glycerol, polyphosphate, sulfonate dicarbonate, all of these। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? all of 47। The main atmospheric layer near the surface of Earth is troposphere, mesosphere, ionosphere, stratosphere। तो क्या होगा? troposphere। कौन सी है? troposphere सबसे नजदीक है। Example of primary pollutant SO2, NO2, CO, hydrocarbons। तो क्या होगा? hydrocarbons। Chipko movement is a public agitation that occurred in Mansabal area in Kashmir, सालेंट वैली इन केरला, सुंदरबन एरिया इन बंगाल, टिहरी घरवाल एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश। तो कहां पे था? उत्तर प्रदेश में हुआ था भाई। कहां पे हुआ था चिपको आंदोलन? यूपी। ओजोन स्फीयर सीन इन आयनोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। कहां पे दिखती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। डी इसका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा है हार्मफुल ट्रेस मेटल्स इन फ्लाई एश, एंटीमोनी, कैडमियम, आर्सेनिक, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ गैसेस कॉज फोटोकेमिकल स्मोग? फोटोकेमिकल स्मोग कौन बनाता है भाई? ओजोन, पैन, CO, HC, NO एंड पैन, O2, पैन, NO2, O3, पैन एंड NO2। कौन सा बनाता है भाई? O3, पैन एंड NO2। D is the right answer। Acid rain are produced by excess NO2 and SO2 from burning fossil fuel, excess production of NH3 by industrial and coal gas, excess release of carbon monoxide by incomplete combustion, excess formation of CO2 by combustion and animal respiration। तो इसका आंसर क्या होगा? excess NO2 and SO2 from burning fossil fuels। क्वेश्चन नंबर 54। विच वन इज नॉट ए पोल्यूटेंट नॉर्मली? हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होगा इसका आंसर? कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज ट्रू ऑफ इकोसिस्टम? प्राइमरी कंज्यूमर्स आर लीस्ट डिपेंडेंट अपॉन प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स आउट नंबर प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल। तो क्या होगा भाई इसका? प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज वार्मिंग ड्यू टू इंफ्रारेड रेज रीचिंग अर्थ, moisture layer in atmosphere, increase in temperature due to increase in carbon dioxide concentration of atmosphere, ozone layer of atmosphere। तो इसका क्या होगा? increase in temperature due to increase in carbon dioxide concentration of atmosphere। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। गैस रिलीज ड्यूरिंग भोपाल ट्रेजेडी वाज मिथाइल आइसोसाइनेट। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है भाई। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि बहुत पास पास लिख रखे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ए है। डिफोरेस्टेशन विल डिक्रीज सॉइल इरोजन, सॉइल फर्टिलिटी, लैंडस्लाइडिंग, रेनफॉल। क्या होगा? रेनफॉल। किसको कम कर देता है? रेनफॉल को कम कर देता है। ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इज नॉन रिन्यूएबल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, नॉन रिन्यूएबल कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, रिन्यूएबल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, रिन्यूएबल कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। तो क्या होगा इसका? बी इसका राइट आंसर होगा, नॉन रिन्यूएबल कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज बायोमास, कोल, पेट्रोलियम एंड केरोसिन। क्या होगा भाई? सिंपल है, बायोमास। क्वेश्चन नंबर 61। पिक अप द करेक्ट फूड चेन। ग्रास, सैम्प्लियन, insect and bird, B grass, fox, rabbit, bird, C phytoplankton, zooplankton, fish, fallen leaves, bacteria, insect, larva। क्या होगा इसके अंदर भाई? phytoplankton। पिक अप द करेक्ट फूड चेन है phytoplanktons, zooplanktons और fish। ये आपकी करेक्ट फूड चेन होगी।
मोस्ट हैजार्डियस मेटल पोल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज ए मरकरी, बी कैडमियम, सी लेड, डी कॉपर। कौन सा होगा भाई? लेड। सी लेड इसका करेक्ट आंसर होगा। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी टू रिटेन न्यूट्रिएंट्स, होल्ड ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड सी होल्ड वाटर, डी स्पोर्ट लाइफ। तो इसका होगा क्या? स्पोर्ट लाइफ। डी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन ओजोन मॉलिक्यूल्स, ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। पता O3 होता है ना, 3 होते हैं। Ultraviolet radiations from sunlight cause a reaction that produce fluoride, carbon monoxide, sulfur dioxide, ozone। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? ओजोन। Ultraviolet radiations from sunlight cause a reaction that produce, सेम क्वेश्चन आ गया भाई, ओजोन। नेक्स्ट, साउंड्स अबव व्हाट लेवल आर कंसिडर्ड हैजार्डियस नॉइस पोल्यूशन? अबव 80 डेसिबल, अबव 150, अबव 30, अबव 120। क्या होगा इसका? अबव 120 डेसिबल। In a biotic community, the primary consumers are detrivorous, herbivorous, carnivorous, omnivorous। क्या होगा? herbivorous। The Taj Mahal is threatened due to the effect of oxygen, hydrogen, chlorine, sulfur dioxide। कौन सा होगा भाई? सल्फर डाइऑक्साइड। वहाँ के आसपास की इंडस्ट्रीज बंद करवा दी है भाई गवर्नमेंट ने। Which of the following is the most stable ecosystem? A mountains, oceans, C forest, D desert। क्या होगा? ocean। B ocean is the right answer. Next question, question number 71. Which country has the greatest contribution for the hole formation in ozone layer? रसिया, जापान, यूएसए एंड जर्मनी। कौन? यूएसए। 71 का क्या आंसर होगा? यूएसए। 72. फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इज मैक्सिमम ओवर अफ्रीका, इंडिया, यूएसए, अंटार्कटिका। इसका आंसर क्या होगा? डी अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 73. Which of the following is a secondary pollutant? पैन, एरोसोल, CO, CO2। क्या होगा? पैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर 1992, 1996, 2000, 2002। कब किया था भाई? 2002 में किया था। कब किया था? 2002 में किया था। फोटोकेमिकल स्मोक पोल्यूशन डज नॉट कंटेन, क्या नहीं होता? पैन, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नहीं होता भाई? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। 76. इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक इज नोन एज क्वेकमीटर, क्वेकग्राफ, सिस्मोग्राफ, टाइपैनिक ग्राफ। क्या होता है? सी सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 77. अर्थक्वेक अकर्स व्हेन देयर इज सडन रेज ऑफ स्टोर्ड अप एनर्जी इन अर्थ इनर कोर, आउटर कोर, अपर मेंटल, लोअर क्रस्ट। कहां पे होनी चाहिए भाई? कहां पे होती है? अपर मेंटल में। Earthquake occurs mostly frequently at plate surface, plate boundaries, plate vacuum, ocean beds। कहाँ पे होती है? plate boundaries। कहाँ पे होती है? plate boundaries। Tsunami is earthquake on landmass, volcanic eruption, earthquake in ocean crust, none of these। क्या होगा भाई? earthquake in ocean crust। Tsunami can occur only during morning, none, evening, any time of the day or night। कभी भी आ सकता है भाई, उस पर कोई हमारा कंट्रोल नहीं है। any time of day or night। What is the cause of tidal waves? क्या कारण है भाई tidal waves का? wind, gravitational force of the moon on the sea, gravitational force of the sun on the sea, gravitational force of the earth on the sea। सबको पता है चांद की वजह से होता है भाई। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून ऑन द सी। क्या होगा इसका आंसर? बी। व्हाट डज द एक्रोनियम ISDR स्टैंड्स फॉर? इंटरनेशनल सिग्निफिकेंट डिजास्टर रिसोर्सेज, इंटरनेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, इंटर गवर्नमेंटल स्ट्रेटजी फॉर डेवलपमेंट रिक्रिएशन। वही यहाँ पे आंसर आपका साथ में आ गया। क्या आंसर है आपका? इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। कौन सा होगा? सी इसका आंसर करेक्ट होगा। क्या होगा? इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट आर द 3 phases ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग? ए प्रिपरेशन, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। सेकंड प्रिपरेशन, प्लानिंग एंड रिसेप्शन, इवैक्यूएटिंग, रिबिल्डिंग एंड रीब्रांडिंग। डी प्लानिंग, इवैक्यूएटिंग एंड रिकवरी। क्या इसका आंसर होगा? प्रिपरेशन, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। ए इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What would you do if you heard a warning? Surf on the big waves, get out of the water quickly and move to higher ground, wait until you have finished your swim, phone your friend। तो क्या करेंगे? Get out of the water quickly and move to higher ground।
बी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ऊंचाई की तरफ भागेंगे पानी से बाहर निकल के। अर्थक्वेक अकर्स व्हेन देयर इज ए सडन रिलीज ऑफ स्टोर्ड अप एनर्जी इन अर्थ, इनर कोर, आउटर कोर, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, अपर मेंटल इसका आंसर है। 85 का क्या है भाई, अपर मेंटल है। क्वेश्चन नंबर 86, द प्रोविजंस फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन वर मेड इन कब, 1976, 1950, 1982, 1960। कब आया था भाई इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, 1976 के अंदर आया था। ए इसका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर होगा। द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज एनेक्टेड इन द ईयर, कब हुआ था भाई, 1986। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, When the National Environmental Policy Act was signed into law, भाई बहुत ध्यान से करना इन क्वेश्चंस को। ए जनवरी 1, 1970, बी जनवरी 2, 1970, सी जनवरी 1, 1971, डी जनवरी 1, 1972। तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, ए 1 जनवरी 1970, 1 जनवरी 1970 क्या है इसका एग्जैक्ट आंसर है। Which act is responsible to create and maintain conditions under which man and nature can exist in harmony? EIA, RCRS, CER, CLA, NEPA। क्या होगा इसका आंसर भाई, इसका NEPA। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट पुणे, मिदापुर, न्यू दिल्ली, कलकत्ता। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। सी इज द राइट आंसर। 91। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों, ये अपने आप आपको भरने हैं। यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ए जोन विद कांस्टेंट टेम्परेचर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एन क्या, आइसोथर्मल लेयर। लिख लेना यहाँ पे आइसोथर्मल लेयर। भाई कंप्यूटर से लिखा नहीं जा रहा, ध्यान करना है इस चीज को, ठीक है। आप लिख लेना इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 92। अब आगे आंसर आपको लिख रखे हैं भाई। हार्बिवोरस आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। द स्टडी ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। सिंपल डेफिनेशंस हैं, उसको फिल करना बस। टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर लेयर कैन बी एज हाई एज 12,000 डिग्री सेल्सियस। ए जोन विद कांस्टेंट टेम्परेचर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एन आइसोथर्मल लेयर। फिल इन द ब्लैंक्स है 97 का। भाई यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है 97 में, थोड़ा सुन लो, मैं बोलता हूँ। अर्बन एरियाज प्रोड्यूसेस लिटल, क्या, अर्बन एरियाज प्रोड्यूसेस लिटल। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, क्या आएगा उसके अंदर, फूड। कंज्यूम्स मोर, क्या, नेचुरल रिसोर्सेज। एंड जनरेट मोर, फिल इन द ब्लैंक्स से क्या आएगा, वेस्ट पर कैपिटा देन रूरल एरियाज। आगे बस समझ में, मतलब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये इसके बाद यहाँ पे है, फिर ये जो ब्लैंक है ये फिर यहाँ पे है, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं है, ये फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा लाइनें लगी हुई हैं, डॉट डॉट एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। डैश इज द मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल, कोल। हाइडल पावर, भाखड़ा नांगल इज एन इम्पोर्टेंट स्टेशन इन इंडिया। टेक्नोलॉजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, से ट्रू और फॉल्स। क्या है ये, फॉल्स है। क्या ये, कोरल रीफ्स आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फॉल्स। बर्ड्स एंड एनिमल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ अबायोटिक एनवायरमेंट, फॉल्स। द क्लाउड्स आर फाउंड इन ट्रोपोस्फियर, ट्रू। बायोस्फीयर इज मेड ऑफ एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फियर, ट्रू। इन मोस्ट इकोसिस्टम द हाइब्रिड, द pyramid of numbers and biomass are upright, false. About greenhouse effect is that it is caused only by CO2, CFC, CH4 and NO2 gases, true. The movement of water from the surface of plants into the atmosphere by a process called transpiration, true. आपके कितने हैं, 107 क्वेश्चन है। आई थिंक इसमें 5-6 क्वेश्चन रिपीट हैं, तो आपके 100 क्वेश्चन बनते हैं। आप कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, एसटेट देते हो, सीटेट देते हो, या कोई भी आपका स्टेट लेवल एग्जाम देते हो, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। कोई भी आप डिप्लोमा, बीटेक या ITI का एग्जाम दे रहे हो, वहाँ के आपके सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। बहुत आराम से पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आए तो पूछिएगा, कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग।